नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और प्राइस इंडेक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इन्फ्लेशन के टाइप्स, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन टारगेटिंग। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी में ये टॉपिक से 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली। चलिए डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन के टाइप्स। इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस का लगातार बढ़ना। जब चीजें महंगी होती जाए तो इन्फ्लेशन कह सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब डिमांड ज्यादा हो जाए लेकिन सप्लाई उतनी ना बढ़े। जैसे फेस्टिवल सीजन में सब खरीदना चाहते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होती है जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और सब चीजें महंगी हो जाती है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स से आती है। सप्लाई बॉटलनेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंडिया में ये कॉमन है। इंटेंसिटी के हिसाब से भी नाम है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन 3% से कम, वॉकिंग इन्फ्लेशन 3 से 10%, गैलोपिंग 10 से 1000% और हाइपर इन्फ्लेशन 1000% से ज्यादा, जैसे जिम्बाब्वे में आई थी। इंडिया में मोस्टली डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों मिलके इन्फ्लेशन लाते हैं। मॉडरेट इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, लेकिन हाई इन्फ्लेशन गरीबों को सबसे ज्यादा मारता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई होलसेल लेवल पे प्राइसेस मेजर करता है, मतलब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर लेवल पे। इसका बेस ईयर 2011 to 12 है। पहले 2004-05 था, रिसेंटली रिवाइज हुआ। डब्ल्यूपीआई को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो पिट के अंडर आता है। पिट यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स मिनिस्ट्री में। डब्ल्यूपीआई में टोटल 697 आइटम्स है, जो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। प्राइमरी आर्टिकल्स जैसे फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, फ्यूल और पावर जैसे पेट्रोल डीजल, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसे स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल्स। इम्पोर्टेंट बात, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ फिजिकल कमोडिटीज है। पहले डब्ल्यूपीआई वीकली पब्लिश होता था, लेकिन अब मंथली आता है। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन मैन्युफैक्चरर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि उनकी इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। लेकिन आरबीआई अब डब्ल्यूपीआई को इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए उसे नहीं करती, अब सीपीआई यूज होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई रिटेल लेवल पे प्राइसेस मेजर करता है, जो कंज्यूमर मार्केट में एक्चुअली पे करता है, इसलिए ये आम आदमी के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। सीपीआई का बेस ईयर 2012 है। याद करो, डब्ल्यूपीआई का 2011 से 12 है, दोनों अलग है। सीपीआई को पब्लिश करता है एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मोएसपीआई यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है। आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए सीपीआई कंबाइंड यूज करती है। इसमें रूरल और अर्बन दोनों का डेटा कंबाइंड होता है। सीपीआई में फूड का वेटेज सबसे ज्यादा है, लगभग 46%, इसलिए जब फूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो सीपीआई इन्फ्लेशन भी ज्यादा बढ़ती है। ये इंडिया में कॉमन है मॉनसून खराब होने पे। सीपीआई के अलग वर्जन्स भी है। सीपीआईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, सीपीआईएल एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए। डा यानी डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करने में सीपीआईडब्ल्यू उसे होता है।
सीपीआई डब्ल्यूपीआई से ज्यादा एक्यूरेट बताता है कि आम आदमी पे इन्फ्लेशन का कितना असर है। चौथा कॉन्सेप्ट डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन टारगेटिंग। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा है, जब प्राइसेस लगातार गिर रही हो। लगता है अच्छा है, लेकिन असल में डिफ्लेशन खतरनाक है। डिमांड कम होती है, कंपनीज का प्रॉफिट गिरता है, लेऑफ्स होते हैं, इकोनॉमी एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाती है। स्टैगफ्लेशन सबसे खराब सिचुएशन है। इसमें इन्फ्लेशन भी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो है, तीनों साथ में। 1970s में ग्लोबली स्टैगफ्लेशन आई थी ऑयल क्राइसिस के बाद। फिलिप्स कर्व एक थ्योरी है जो कहती है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इन्वर्स रिलेशन है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरता है और वाइस वर्सा। आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट सीपीआई पे बेस्ड है, 4% टारगेट है और टॉलरेंस बैंड ±2% है, मतलब 2 से 6% एक्सेप्टेबल है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब आइटम्स इंक्लूडेड है। कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को छोड़ के बाकी आइटम्स का इन्फ्लेशन देखते हैं, कोर ज्यादा स्टेबल होता है। पहला एग्जाम्पल, आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट कितना है? ऑप्शंस है ए 2%, बी 4%, सी 6%, डी 8%। आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट 4% है। ये सीपीआई बेस्ड है। टॉलरेंस बैंड ±2% है, मतलब 2 से 6% के बीच होना चाहिए। 2016 से इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क लागू है। एमपीसी डिसाइड करती है रेट्स। 2% डेवलप्ड कंट्रीज का टारगेट होता है, जैसे यूएस फेड का। इंडिया का 4% है क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी है। आंसर है ऑप्शन बी, 4%। ये नंबर पक्का याद करो। दूसरा एग्जाम्पल, डब्ल्यूपीआई का प्रेजेंट बेस ईयर क्या है? ऑप्शंस है ए 2004 to 5, बी 2011 to 12, सी 2015 to 16, डी 2012। डब्ल्यूपीआई का प्रेजेंट बेस ईयर 2011 से 12 है। पहले 200405 था। कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन डी 2012 है जो सीपीआई का बेस ईयर है, डब्ल्यूपीआई का नहीं। डब्ल्यूपीआई होलसेल लेवल पे प्राइसेस मेजर करता है और बिट के ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है। 2015 to 16 किसी मेजर इंडेक्स का बेस ईयर नहीं है अभी, ये डिस्ट्रैक्टर है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बेस ईयर्स अलग है, ये एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, 2011 से 12। क्विक टिप्स। डब्ल्यूपीआई बेस 2011 से 12 बाय बिट होलसेल लेवल पे, सीपीआई बेस 2012 बाय एनएसओ रिटेल लेवल पे, पब्लिशर और लेवल दोनों याद करो। आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए सीपीआई यूज करती है, टारगेट 4% ±2, डब्ल्यूपीआई नहीं, सीपीआई। डिमांड पुल में डिमांड ज्यादा, कॉस्ट पुश में कॉस्ट बढ़ी, दोनों से इन्फ्लेशन आती है, लेकिन रीजन अलग एग्जाम में पूछते हैं। स्टैगफ्लेशन में हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्लो ग्रोथ, सबसे खराब कॉम्बो। फिलिप्स कर्व इसका इनवर्स रिलेशन बताता है। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। इन्फ्लेशन और प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स और बजट आगे कवर करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। धन्यवाद।